तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि हाउ टू बिकम टीचर यानी टीचर कैसे बना जाता है। और साथ में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी क्या होता है, बीएड का कोर्स क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा टीचर बनने के लिए ऐसी कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अंत में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या 10th और 12th क्लास को पास करने के बाद क्या टीचर बन सकते हैं या नहीं। अगर आपका ये डाउट है तो ये सारे डाउट्स मैं आपसे इस वीडियो में पूरे डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ग्रो बाय लर्निंग चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि टीचर कैसे बना जाता है। तो देर किस बात की, तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के टाइम में जो टीचिंग का करियर है वो एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है क्योंकि टीचिंग के क्षेत्र में जाकर आप स्टूडेंट्स को पढ़ा भी सकते हो। यह एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके चलते हम ज्ञान को बांट सकते हैं। टीचर को हिंदी में शिक्षक कहते हैं। तो टीचर एक व्यक्ति होता है जो अपना ज्ञान स्टूडेंट्स को बांटता है। इसके लिए टीचर की अपने क्षेत्र में पकड़ होना काफ़ी ज़रूरी है। तो टीचर बनने के लिए दिन रात पढ़ना पड़ता है और ज्ञान को इकट्ठा करना पड़ता है। और अगर बात करें कि टीचर कैसे बना जाता है तो सबसे जो पहला स्टेप होता है दोस्तों वो है बीएड कोर्स। तो बीएड कोर्स के ज़रिए आप टीचर बन सकते हो। तो बीएड कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। 12th के बेस पर कुछ और होती है, ग्रेजुएशन के बेस पर कुछ और होती है और अंडर ग्रेजुएट कोर्स के ऊपर कुछ और होती है। तो बीएड का जो कोर्स है उसे पास करने के बाद दोस्तों आपको टीईटी टेस्ट देना होगा। अब टीईटी क्या होता है? टीईटी का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक प्रकार का एक एग्ज़ाम होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी या अपर प्राइमरी टीचर बनना है तो इसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी आपको देना पड़ेगा। तो जो टीईटी का एग्ज़ाम होता है वह सेंटर के ज़रिए भी कंडक्ट करवाया जाता है और स्टेट के ज़रिए भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस एग्ज़ाम को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए आप फिल कर सकते हो। अभी तक की पॉलिसी के हिसाब से टीईटी में 2 एग्ज़ाम होते हैं यानी 2 पेपर होते हैं और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आपको दिए जाते हैं। तो टीईटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद काफ़ी सारी वैकेंसीज ओपन हो जाती हैं। तो उन वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हो। जो टीईटी एग्ज़ाम होता है वह 2 प्रकार का एग्ज़ाम होता है। पहला होता है सीटीईटी और दूसरा होता है एसटीईटी। सीटीईटी का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने सीटीईटी का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया है तो आप पूरे देश में कहीं भी टीचर की जो वैकेंसी है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर बात करें एसटीईटी की जिसे हम स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं तो इंडिया में जो स्टेट्स होती हैं वह अलग अलग एग्ज़ाम करवाती हैं। अगर आप किसी राज्य का एसटीईटी एग्ज़ाम क्लियर करते हो तब आप उसी राज्य में वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप सीटीईटी के ज़रिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तब आप पूरे देश में कहीं भी टीचर की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टीईटी का सर्टिफिकेट होता है वो पूरी लाइफ के लिए वैलिड होता है। तो टीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कंपलसरी होता है अगर आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है। तो ये तो मैंने आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन टीचिंग के बारे में आपसे मैंने डिस्कस की है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो। तो इसमें फिर 3 टाइप्स आ जाते हैं। पहला होता है पीआरटी टीचर, दूसरा होता है टीजीटी टीचर और अंत में होता है पीजीटी टीचर। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि पीआरटी टीचर के बारे में। तो पीआरटी टीचर को प्राइमरी टीचर भी कहा जाता है। अगर आप उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हो जो फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के होते हैं तो इसके लिए प्राइमरी टीचर की ज़रूरत होती है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो आप
कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक ही पढ़ा पाओगे। इसके लिए दोस्तों जो एलिजिबिलिटी है कि आपको 12th की जो क्लास है वो आपको पास करनी होगी। आप 12th की क्लास किसी भी स्ट्रीम में पास कर सकते हो, चाहे वो आर्ट्स हो सकती है, कॉमर्स हो सकती है, चाहे तो वो साइंस भी हो सकती है। तो 12th की क्लास आर्ट्स से पास करने के बाद दोस्तों आपको बीएड का जो कोर्स है उसे आपको करना पड़ेगा। और अगर आप 12th की क्लास को पास करने के बाद बीएड का कोर्स करते हो तो यह कोर्स आपको 4 वर्ष का पड़ेगा। तो 4 वर्ष में आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे, तो जिसमें आपको 1 साल में 2 सेमेस्टर को पूरा करवा दिया जाएगा। अभी आपसे मैं टीजीटी टीचर के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो टीजीटी को कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी टीचर हम उसे कहते हैं जो क्लास 6th से लेकर क्लास 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसकी जो दोस्तों एलिजिबिलिटी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपको पास करनी होगी। तो 12th की क्लास को पास करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। एक और पॉइंट आप इसमें नोट कर लें कि आपको जिस भी सब्जेक्ट का टीचर बनना है आप कोशिश करें कि ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट हो। ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं वो कम से कम 50% होने चाहिए। तो ग्रेजुएशन का कोर्स करने के बाद दोस्तों आपको टीचर बनने के लिए बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड का कोर्स करते हो तो यह कोर्स आपको सिर्फ 2 वर्ष का पड़ेगा। तो 2 वर्ष में कुल 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें आपको 1 साल में 2 सेमेस्टर को पूरा करवा दिया जाता है। फिर बीएड का कोर्स पूरा करने के बाद आपको टीईटी का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि मैं आपसे इस वीडियो में शुरू में ही डिस्कस कर चुका हूँ। अभी आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि पीजीटी क्या होता है। तो पीजीटी को हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। तो पीजीटी टीचर उसे कहते हैं जो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। अगर आपको 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है तो इसके लिए आपको पीजीटी के अंतर्गत आना पड़ेगा। तो पीजीटी की एलिजिबिलिटी है कि दोस्तों आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो 12th की क्लास को पास करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन का कोर्स करने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तब आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को पूरा करने के बाद दोस्तों आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बाद अगर आप बीएड का कोर्स करते हो तो यह कोर्स आपके लिए 1 या 2 वर्ष का ही होता है। फिर इसके बाद यानी बीएड का कोर्स पूरा करने के बाद दोस्तों आपको टीईटी का एग्ज़ाम देना होगा। यानी बीएड का कोर्स करने के बाद आपको टीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपको देना कंपलसरी है। तो अब कई स्टूडेंट्स का दोस्तों ये भी डाउट होता है कि कैन आई बिकम ए टीचर आफ्टर 10th क्लास, यानी 10th क्लास पास करने के बाद क्या टीचर बना जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी नहीं, आप 10th क्लास पास करने के बाद टीचर नहीं बन सकते, लेकिन आप दोस्तों ट्यूशन बच्चों को पढ़ा सकते हो, वो भी आप अपने घर में। अगर आपने 10th की क्लास में मैथ या इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं आपने पढ़े हैं, आप कम से कम ट्यूशन के ज़रिए क्लास 5वीं से लेकर क्लास 10th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो आप ट्यूशन बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो यही एक ज़रिया है। कई स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि कैन आई बिकम ए टीचर आफ्टर 12th क्लास, यानी क्या 12th क्लास के बाद क्या टीचर बना जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी हाँ दोस्तों, आप टीचर बन सकते हो। तो 12th क्लास पास करने के बाद दोस्तों आप बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपने 12th की क्लास साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के सब्जेक्टों के साथ पास की हो, आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपको टीचिंग की फील्ड में जाना है, यानी अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है। तो कई स्टूडेंट्स का दोस्तों ये भी डाउट होता है कि कैन आई बिकम ए टीचर आफ्टर बीए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी हाँ दोस्तों, आप बीए का कोर्स करने के बाद आप टीचर बन सकते हो। बीए का कोर्स करने के बाद दोस्तों आप बीएड के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी आपसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि यानी आपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, यानी अगर आप इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए आखिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, वो भी इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, तो इसके लिए दोस्तों जो 12th की क्लास है वो आपको साइंस के सब्जेक्टों के साथ पास करनी पड़ेगी।
तो 12th की क्लास को पास करने के बाद दोस्तों आपको बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो बीटेक के अंदर भी काफ़ी अलग अलग फील्ड्स होती हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आ जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी आ जाती है। तो आप किसी भी एक फील्ड में बीटेक का कोर्स कर सकते हो। तो बीटेक का कोर्स पूरा करने के बाद दोस्तों आप एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एमटेक एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। तो एमटेक का कोर्स पूरा करने के बाद आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट कई कॉलेजेस में पीएचडी कंपलसरी होती है, यानी आप पीएचडी करने के बाद ही आप टीचिंग की फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी आपसे मैं स्किल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि यानी टीचर बनने के लिए आखिर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहली स्किल आती है जो है कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका मतलब यह होता है कि आप अपनी बातों को स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से समझा पाते हो। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को आप और अच्छा करना चाहते हो तब आप रीडिंग और राइटिंग किया करो। जब भी टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है उसी समय बच्चों के साथ टीचर का आई कांटेक्ट भी होना चाहिए। अगली दोस्तों स्किल है टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो इसके लिए दोस्तों आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टीचर हो आपको अलग अलग क्लासेस को पढ़ाना पड़ेगा और आपको अलग अलग लेसन्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए दोस्तों शेड्यूल बना सकते हो। और अंत में दोस्तों जो स्किल आती है वो है लीडरशिप स्किल। तो लीडरशिप की जो स्किल है वो आप में होनी चाहिए। अगर आपकी किसी भी जगह कोई आपकी ड्यूटी लगती है तब आपको उस ड्यूटी को आपको निभाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि टीचर कैसे बना जाता है। इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि प्राइमरी टीचर कैसे बना जाता है, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, और साथ में मैंने आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी आपसे मैंने डिस्कस किया है। और अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अंत में दोस्तों अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।